নবনীরদনিন্দিত কান্তিধরম রসসাগর নাগর ভূপবরং। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं लङ्घुपङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीचैतन्येश्वरं हरि ओं तत्सत्। हरे कृष्णा। स्कंद 5 अध्याय 1 श्लोक संख्या 22 से हम लोग आज करेंगे 22 से 27 तक। मनोरपि परेणेवं प्रतिसन्धित मनोरथ। सुरक्षिवगानुमतेनात्मजम् अखिलधरा मण्डलस्थितिगुप्तया। आस्थाप्य स्वयंमति विषय विषजलाशयस्य उपागम। अनुवाद। इस प्रकार ब्रह्मा की सहायता से स्वयंभू मनु का मनोरथ पूर्ण हुआ। उन्होंने महर्षि श्री नारद मुनि की इस प्रकार ब्रह्मा की सहायता से स्वयंभू मनु का मनोरथ पूर्ण हुआ। उन्होंने महर्षि श्री नारद मुनि की अनुमति से अपने पुत्र को समस्त ब्रह्मांड के ग्रहों के पालन का भार सौंप दिया और इस प्रकार स्वयं भौतिक कामनाओं के अति दुस्तर तथा विस्मय सागर से निवृत्ति प्राप्त कर ली। तात्पर्य। स्वयंभू मनु इस एक प्रकार से निराश ही थे क्योंकि श्री नारद मुनि जैसी महान विभूति ने उनके पुत्र प्रियव्रत को गृहस्थाश्रम न स्वीकार करने का उपदेश दे रखा था। अब वे अत्यधिक प्रसन्न थे क्योंकि ब्रह्मा ने बीच में पकड़कर उनके पुत्र प्रियव्रत को ब्रह्मांड का राज्यभार संभालने के लिए राजी कर लिया था। श्रीमद् भगवत गीता से हाँ माता जी। वहाँ लिखा हुआ क्योंकि ब्रह्मा ने बीच में पकड़कर नहीं। सॉरी। अब वे अत्यधिक प्रसन्न थे क्योंकि ब्रह्मा ने बीच में पड़कर उनके पुत्र प्रियव्रत को ब्रह्मांड का राज्यभार संभालने के लिए राजी कर लिया था। श्रीमद् भगवत गीता से हमें यह जानकारी मिलती है कि व्यवस्थित मनु सूर्य देव के पुत्र थे और उनके पुत्र महाराज इक्ष्वाकु ने इस पृथ्वी ग्रह पर शासन किया, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि स्वयंभू मनु पर समस्त ब्रह्मांड का भार था और उन्होंने उनके पुत्र महाराज प्रियव्रत को सारे ग्रह मंडलों के पालन तथा सुरक्षा का उत्तरदायित्व सौंप दिया। धरा मंडल का अर्थ है ग्रह है। उदाहरण यह पृथ्वी धरा मंडल कहलाती है, किंतु अखिल का अर्थ संपूर्ण अथवा विश्व व्यापी संपूर्ण ब्रह्मांड का है। अतः यह समझ पाना कठिन है कि महाराज प्रियव्रत कहाँ स्थित थे।
किंतु इस वर्णन से यह निश्चित रूप से प्रकट है कि उनका पद व्यवसत मनु से बड़ा था, क्योंकि उनको संपूर्ण ब्रह्मांड के समस्त ग्रहों का भार सौंपा गया था। एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वयंभू मनु को ब्रह्मांड के सभी ग्रह मंडलों के राज्यभार से निवृत्ति मिलने पर अत्यधिक संतोष हुआ। आजकल राजनीतिक व्यक्ति राष्ट्रपति या ऐसे उच्च पद को प्राप्त करने की आकांक्षा से जनमत प्राप्त करने हेतु अपने आदमी नियुक्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं, जो द्वार द्वार जाकर उनका प्रचार करें। इसके विपरीत यहाँ हम पाते हैं कि समस्त ब्रह्मांड का पालन भार संभालने के लिए महाराज प्रियव्रत को ब्रह्मा द्वारा मनाया जाना पड़ा। इसी प्रकार उनके पिता स्वयंभू मनु ने ब्रह्मांड का राज अपने पुत्र को सौंपते हुए अत्यंत शांति महसूस की। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि वैदिक युग में राजा तथा उनके राज्य अधिकारी इंद्रिय भोग के लिए इन पदों को स्वीकार नहीं करते थे। ऐसे महान राजा राजऋषि कहलाते थे और प्रजा की भलाई हेतु राज्य का पालन और संरक्षण करने के लिए शासन करते थे। महाराज प्रियव्रत तथा स्वयंभू मनु का इतिहास बताता है कि किस प्रकार आदर्श राजा निस्वार्थ भाव से राज्य का संचालन करते थे और अपने आप को भौतिक आसक्ति से कलुषित होने से दूर रखते थे। यहाँ पर भौतिक कार्यकलापों की तुलना विष के सागर से की गई है। श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने भी अपने एक गीत में इन्हें ऐसा ही बताया है। संसार विषानले दीवे दीवा निसिया ज्वले जुड़ाई तेना केनो उपाय। मेरा हृदय भौतिक अस्तित्व की अग्नि में सदा जलता रहता है और उससे उबरने का मेरे पास कोई उपाय नहीं है। को लोकेरो प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन रति न जन्म लीके नेताय। इसकी एकमात्र औषधि हरि नाम संकीर्तन अर्थात हरे कृष्ण महामंत्र का जप है, जो आध्यात्मिक जगत गोलोक वृंदावन से लाया गया है। मैं कितना अभागा हूँ कि उसके लिए मुझ में तनिक भी आकर्षण नहीं है। मनु ने ईश्वर के चरण कमल की शरण चाही थी, इसीलिए जब उनके पुत्र प्रियव्रत ने राज्य संभाल लिया तब वे अत्यंत चिंता मुक्त हो गए। यही वैदिक सभ्यता की परंपरा है। जीवन की अंतिम समय प्रत्येक व्यक्ति को दुनियावी कार्यकलापों से मुक्त होकर श्री भगवान की भक्ति में पूर्णता लग जाना चाहिए। सुरसी वर अनुमतेन शब्द भी महत्वपूर्ण है। मनु ने महर्षि श्री नारद मुनि की अनुमति से अपने पुत्र को राज्य सौंप दिया। इसका विशेष उल्लेख यहाँ इसीलिए हुआ है क्योंकि श्री नारद मुनि चाहते थे कि महाराज प्रियव्रत समस्त भौतिक कार्यकलापों से मुक्त रहे। किंतु जब ब्रह्मा तथा मनु की प्रार्थना पर महाराज प्रियव्रत ने ब्रह्मांड का राज्यभार स्वीकार कर लिया तो श्री नारद मुनि भी अत्यंत प्रसन्न हुए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्लोका 23। इति हवा वश जगति पति ईश्वरेच्छया अधिनिवेशित कर्माधिकारो अखिल जगद ध्वंस अखिल जगद बंध ध्वंसन परानुभावस्य भगवत आदि पुरुष आग्युगला नवतर ध्यान अनुभावेन
भगवत मंगल अनवरत ध्यायन अनुभावेन गन्धित कषायशो वदतो अपि मनवधनो परिधन्वित परिधाय अवतार महतां महीतलम् अनुशशास अनुवाद। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए महाराज प्रियव्रत सांसारिक कार्यों में संलग्न रहने लगे, किंतु उन्हें सदैव श्री भगवान के उन चरण कमलों का ध्यान बना रहा जो समस्त भौतिक आसक्ति से मुक्ति दिलाने वाले हैं। यद्यपि महाराज प्रियव्रत समस्त भौतिक कलमशों से विमुक्त थे, किंतु अपने बड़ों का मान रखने हेतु ही वे इस भौतिक जगत पर शासन करने लगे। तात्पर्य। मानव धर्मों महताम अपने से श्रेष्ठ जनों के प्रति सम्मान प्रकट करना शब्द समूह अत्यंत महत्वपूर्ण है। यद्यपि महाराज प्रियव्रत पूर्व से ही मुक्त पुरुष थे और भौतिक वस्तुओं के प्रति उनका कोई आकर्षण नहीं था, किंतु ब्रह्मा का मान रखने के लिए ही उन्होंने शासन भार संभालने में पूरा ध्यान दिया। अर्जुन ने भी ऐसा ही किया था। अर्जुन को राजनीतिक कार्यों में भाग लेना अथवा कुरुक्षेत्र में युद्ध करने में कोई अरुचि नहीं थी, किंतु जब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वैसा करने का आदेश दिया तो उन्होंने बड़े ही अच्छे ढंग से अपने कर्तव्य का पालन किया, जो नित्य ही श्री भगवान के चरण कमलों का ध्यान करता है। वह इस भौतिक संसार के समस्त कलमशों से ऊपर रहता है, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 6.47 में कहा गया है, योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतिम् अंतरात्मना श्रद्धावान भजन्ते यो माम समेतो युक्त तमो मता। समस्त योगियों में भी जो योगी श्रद्धा भाव से मेरे प्राणन होकर प्रेम में भक्ति योग के द्वारा मेरी दिव्य सेवा करता है, वह मुझसे परम अंतरंग रूप में जुड़ा रहता हुआ है और सबसे श्रेष्ठ है। इसीलिए महाराज प्रियव्रत मुक्त पुरुष एवं परम योगियों में से थे। फिर भी ब्रह्मा के आदेश अनुसार वे बाहरी रूप से ब्रह्मांड के शासक बने। इस प्रकार अपने गुरुजनों के प्रति सम्मान का प्रदर्शन उनका एक और असाधारण गुण था। श्रीमद् भागवतम 6.70.28 में कहा गया है, नारायणां परा सर्वे न उच्चन्तम विभजति स्वर्ग। नारायण परा सर्वे न कुतश्च न बिभ्यति स्वागापवागनरकेश अपि तुल्यार्थ दक्षिण। यदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की आज्ञा पालन का अवसर आता है तो वास्तविक रूप से बढ़ा चढ़ा भक्त किसी प्रकार भयभीत नहीं होता। मुक्त पुरुष होते हुए भी महाराज प्रियव्रत द्वारा सांसारिक कार्यों में निरत होने का यही कारण है। इसी सिद्धांत के कारण एक महाभागवत, जिसका इस भौतिक संसार से कोई सरोकार नहीं होता, भक्ति के द्वितीय स्तर पर उतरकर विश्व भर में श्री भगवान की महिमा का उपदेश देता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है किसी का? श्लोक 24। हरे कृष्णा माता जी बोलो। হ্যাঁ মাথায় প্রভু ওই যে লাস্টের লাইনটা আছে ওটা একটু কেবল এই কারণেই জড়জগতের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন মহাভাগবত ও ভগবত ভক্তির মধ্যম অধিকারের স্তরে নেমে আসে। মধ্যম অধিকার উত্তম অধিকারী ভক্তরা আচ্ছা যখন প্রচার করে মানে ভাগবত সেবা করে তাহলে মধ্যম স্তরে নামতে হয়, ওই জন্য ওটাই। ঠিক আছে ঠিক আছে। श्लोक 24। अथ च दुहितरं प्रजापते विश्वकर्मण
अथो पाये मे बहिष्मतिं नाम तस्यामुहवाव आत्मजन आत्म समानशील गुण कर्म रूप विज्ञोदन दश भावया अम्बभुव कन्यां च यवियशेवतीं नाम अनुवाद। तदंतर महाराज प्रियव्रत ने प्रजापति विश्वकर्मा की कन्या वहिष्ठमती से विवाह किया। उससे उन्हें 10 पुत्र प्राप्त हुए जो सुंदरता, चरित्र, उदारता तथा अन्य गुणों में उन्हीं के समतुल्य थे। उर्मिला माता जी बंद कीजिए, ठीक से पढ़िए माता जी। तदंतर महाराज प्रियव्रत ने प्रजापति विश्वकर्मा की कन्या वहिष्ठमती से विवाह किया। उससे उन्हें 10 पुत्र प्राप्त हुए जो सुंदरता, चरित्र, उदारता तथा अन्य गुणों में उन्हीं के समतुल्य थे। उनके एक पुत्री भी हुई जो सबसे छोटी थी। उनका नाम ऊर्जास्वती था। तात्पर्य: महाराज प्रियव्रत ने ब्रह्मा के आदेश पालन करने हेतु न केवल राज्य भार स्वीकार किया वरन प्रजापतियों में से एक प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री से विवाह भी किया। चूंकि महाराज प्रियव्रत दिव्य ज्ञान में निणात थे, अतः वे चाहते तो घर लौटकर ब्रह्मचारी रहते हुए शासन भार संभालते, किंतु गृहस्थाश्रम में आकर उन्होंने पत्नी भी स्वीकार की। सिद्धांत यह है कि जो गृहस्थ बन जाता है उसे उस आश्रम में पूर्ण रूप से रहना चाहिए, जिसका अर्थ यह है कि वह अपनी पत्नी तथा बच्चों के साथ शांति पूर्वक रहे। जब श्री चैतन्य महाप्रभु की प्रथम पत्नी का देहांत हो गया तो उनकी माता ने उनसे दूसरा ब्याह करने का अनुरोध किया। उस समय उनकी आयु 20 वर्ष की थी और 24 वर्ष की आयु में वे संन्यास ग्रहण करने जा रहे थे। तो भी अपनी माँ के अनुरोध पर उन्होंने विवाह कर लिया। उन्होंने अपनी माँ से कहा, जब तक मैं गृहस्थाश्रम में हूँ मेरी पत्नी होनी चाहिए, क्योंकि गृहस्थ जीवन का अर्थ घर में रहना नहीं होता। वास्तविक गृहस्थ जीवन का अर्थ है पत्नी के साथ घर में रहना। इस श्लोक के 3 शब्द ऊ हा वाव महत्व के हैं। इसके प्रयोग आश्चर्य प्रकट करने के लिए हुआ है। प्रियव्रत महाराज ने त्यागमय जीवन का व्रत ले रखा था, किंतु पत्नी स्वीकार करके पुत्र उत्पन्न करने से त्याग मार्ग का कोई संबंध नहीं है। यह कार्य माता जी हाथ खड़ा किए हैं, कुछ बोलना है? कंटिन्यू कीजिए। माता जी का आवाज नहीं आ रहा। ठीक है, कंटिन्यू कीजिए। आप म्यूट में है, हरि बोल। सॉरी। अतः यह विस्मय की मार्ग थी कि विरक्ति के मार्ग के अनुगामी प्रियव्रत महाराज ने अब भोग मार्ग को स्वीकार कर लिया। यदा कदा मेरी आलोचना इसीलिए की जाती है क्योंकि सन्यासी होते हुए भी मैं अपने शिष्यों के विवाह उत्सवों में सम्मिलित हुआ हूँ। यहाँ पर बता दिया जाए कि चूंकि हमने कृष्ण भावना अमृत संघ प्रारंभ किया है और मानव समाज में आदर्श विवाह संपन्न होने चाहिए, इसीलिए आदर्श समाज की स्थापना करने के लिए हमें इसके कुछ सदस्यों का विवाह करवाने में भाग लेना ही चाहिए। भले ही
हमने संन्यास क्यों न स्वीकार कर रखा हो, यह उन व्यक्तियों को आश्चर्यजनक प्रतीत हो सकता है जिनकी रुचि चारों सामाजिक आश्रमों तथा चारों आध्यात्मिक आश्रमों की दिव्य प्रणाली, जिसे देव वर्णाश्रम कहते हैं, स्थापित करने में नहीं है। तो भी श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने देव वर्णाश्रम की पुनः स्थापना करनी चाहिए थी। देव वर्णाश्रम में जन्म से सामाजिक स्तर नहीं स्वीकार किया जाता, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि इसके निर्धारक तत्व गुण तथा कर्म है। कृष्ण भावनामृत के लिए उपयुक्त समाज को बनाए रखने के उद्देश्य से इसी देव वर्णाश्रम की सारे विश्व में पुनः स्थापना की जानी चाहिए। अल्पज्ञ आलोचकों के लिए यह आश्चर्यजनक हो सकता है, किंतु कृष्ण भावनामृत संघ के कार्यों में से यह एक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्लोका 25। यस केशवी माता जी, केशवी। हरे कृष्णा प्रभु जी, इसमें लिखा है ना कृष्ण भावना के लिए उपयुक्त समाज को बनाए रखने के लिए उद्देश्य से इसी देव वर्णाश्रम वर्ड नहीं समझ में आ रहा है। देव वर्णाश्रम, एक तो वर्णाश्रम होता है। हाँ, और वर्णाश्रम तो देव वर्णाश्रम मतलब जो है कि गुण और कर्म के अनुसार जो वर्ण और आश्रम का विभाजन किया जाता है, वो देव वर्णाश्रम, बाई बर्थ नहीं। अच्छा, जो कर्म जो होता है, कर्म गुण और कर्म को, मतलब किसी कोई ब्राह्मण के घर में कोई जन्म हुआ है तो ब्राह्मण है, ऐसा नहीं। यहाँ पे वर्ण और आश्रम का विभाग किया जाएगा उनका गुण और कर्म के अनुसार। उसके अंदर यदि ब्राह्मण का गुण है तो वो ब्राह्मण कहलाए। ये इसलिए नहीं कि वो ब्राह्मण का पुत्र है। गुणा कर्म विभाग है, वो भगवत गीता का श्लोक है ना। देखिए इसमें वो श्लोक अभी नहीं लिखा है, लेकिन खाली इंडिकेशन दी, बिकॉज इन भगवत गीता ये कहाँ लिखा हुआ था, हाँ, क्योंकि भगवत गीता में कहा गया है कि इसके निर्धारक तत्व गुण तथा कर्म है। ठीक है, तो जनरली क्या होता है कि वर्णाश्रम का जो विभाग होता है वो इसके अनुसार होता है, मतलब अपना वक्त के अनुसार लोग करते हैं, लेकिन उसको चैलेंज कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि देव वर्णाश्रम वो है जहाँ पे गुण कर्म के अनुसार विभाग। हाँ, माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, तात्पर्य के दूसरा पैराग्राफ में है प्रभु जी, किसके लिए है कि यदा कदा मेरी आलोचना इसीलिए की जाती है। ये प्रभुपाद के लिए। अच्छा, प्रभुपाद अपने बारे में कह रहे, क्योंकि वो सन्यासी होते हुए भी उन्होंने अपना बहुत से शिष्यों का वहां पे मैरिज करवाया था, तो सन्यासी को मैरिज में भाग नहीं लेना चाहिए, तो उसका आलोचना होता था, तो उसी को पता। शशि माता जी। ओके। तो जी आध्यात्मिक आश्रम क्या हुआ? आध्यात्मिक आश्रम एक मिनट, किस कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा, कहाँ पे है ये? इसी में है प्रभु जी, जिनकी रुचि चारों सामाजिक आश्रम तथा चारों आध्यात्मिक आश्रमों की दिव्य प्रणाली। हरे कृष्ण। तात्पर्य के दूसरा पैराग्राफ में, तीसरे में देख रहे हैं माता जी। दैव व वर्णाश्रम के पहले इंग्लिश में लिखा हुआ है ट्रांसडेंटल सिस्टम ऑफ फोक सोशल ऑर्डर एंड फोक स्पिरिचुअल ऑर्डर। तो सामाजिक व्यवस्था मतलब ये क्या नाम है, ये जो हम लोग जो बोलते हैं ना इसको, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, और ये हो गया आध्यात्मिक व्यवस्था, हो गया वो जो आपका ब्रह्मचर्य और ये जो चार जो ये क्या होता आश्रम, सामाजिक आश्रम और ये आध्यात्मिक आश्रम में दोनों में सोशल ऑर्डर, सिस्टम ऑफ फोक सोशल ऑर्डर। तो सामाजिक ऑर्डर तो ये हो गया ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और स्पिरिचुअल ऑर्डर तो जो ये है इसमें ये चार आश्रम आएगा, आध्यात्मिक आश्रम मेरे हिसाब से।
माधवी प्रिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे आपने बोला ना कि ब्राह्मण को ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हैं ऐसे नहीं पहचाना जा सकता है, तो ब्राह्मण के स्वभाव से पहचाना जा सकता है कि उनके अंदर गुण वो कर्म ब्राह्मण है। विभागस्य, गुण और कर्म के अनुसार विभाग होता है। अच्छा, तो कैसे मतलब गुण कैसे मालूम चलेगा प्रभु जी? क्योंकि आप जैसे वो आम सब आदमी दिया हुआ रहते है हैं। ना, भागवत गीता में भी ब्राह्मण का गुण दिया हुआ है, हाँ, संतोष त्याग, ऐसा का श्लोक है उसके ऊपर में। ओके ओके प्रभु जी, ठीक है प्रभु जी। जो मैच करेगा उसके हिसाब से। तो इसीलिए प्रभुपाद ने बोला कि कलयुग में बहुत मुश्किल है, इसलिए सभी का क्योंकि स्वभाव जो ऐसे दिख रहा है तो सब शूद्र के समान ही स्वभाव है। हाँ हाँ प्रभु जी, ओके प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे। श्लोका 25। आग्निगेधमज्य यज्ञबाहु महावीर हिरण्यवेतो घृता प्रेष्ठ श्रवणमेधा तिथिवीतिहोत्र कवया सवन सर्वग्निनामान अनुवाद। महाराज प्रियव्रत के 10 पुत्रों के नाम थे। महाराज अग्निघ्र, इदमजीभ, यज्ञबाहु, महावीर, हिरण्यरेता, घृतपृष्ठ, श्रवण, मेधातिथि, वितिहोत्र तथा कवि। ये अग्निदेव के भी नाम हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो सब याद कर लीजिए, काबूत में आ सकता है। श्लोका 26। एतेषां कवि महावीर सवर्णचित्रया आसन्न उग्ध्वगेतसास्त आत्मविद्यायाम् आर्धभावादारभ्यकित परिचया परमहंसमेव मम भजन अनुवाद। इन 10 पुत्रों में से विनीता माता जी म्यूट कीजिए। इन 10 पुत्रों में से 3 कवि, महावीर तथा सवन पूर्ण ब्रह्मचारी रहे। इस प्रकार बालपन से ब्रह्मचर्य जीवन की शिक्षा प्राप्त करने के कारण वे सर्वोच्च सिद्धि अर्थात परमहंस आश्रम में अत्यंत परिचित थे। तात्पर्य। इस श्लोक में आया हुआ शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऊर्ध्व रेतस से ऐसे पुरुष का बोध होता है जो विषयी जीवन पर विजय प्राप्त करके अपने वीर्य को अस्खलित नहीं होने देता, वरन इस अत्यंत महत्वपूर्ण वस्तु को शरीर में संचित करके अपने मस्तिष्क को उर्वर बनाता है। जो पुरुष विषय जीवन पर पूर्ण विजय प्राप्त कर ले सकता है वो अपने मस्तिष्क से आश्चर्यजनक काम ले सकता है। विशेषकर उसकी स्मरण शक्ति अपूर्व हो जाती है। इस प्रकार से विद्यार्थी अपने गुरु से वैदिक उपदेशों को एक बार सुनकर बिना किताब पढ़े उन्हें अक्षरस्य
स्मरण रख सकते थे। इसीलिए उस समय किताबों का अस्तित्व नहीं था। अन्य महत्वपूर्ण शब्द अर्भभावात् है, इसका अर्थ है बालपन से ही। इसका दूसरा भी अर्थ है बच्चों को आध्यात्मिक प्रिय होने के कारण। दूसरे शब्दों में परमहंस का जीवन दूसरों के लाभ हेतु समर्पित रहता है। जिस प्रकार से पिता अपने पुत्र प्रेम के कारण अनेक वस्तुओं का त्याग करता है, उसी प्रकार से साधु पुरुष समाज के हित के लिए समस्त शारीरिक सुखों का परित्याग कर देते हैं। इस प्रसंग में 6 गोस्वामियों से संबंधित एक श्लोक है। तो क्या तुलनाम में शेष मंडलपति श्रेणी सदा तुच्छवतः भूत्वा दीन गणेश को करुणा कोपि न कान आश्रितो। छठ गोस्वामी तो नम शेष मंडलपति श्रेणी सदा तुच्छवत् भूत्वा दीन गणेश को करुणया कोपि न आश्रितो। तीन पतित आत्माओं के प्रति दया भाव के कारण 6 गोस्वामियों ने अपने मंत्री के उच्च पद को त्याग कर याचक बनने का व्रत लिया। उन्होंने अपनी आवश्यकताओं को यथासंभव कम करके एक कौपीन तथा एक कमंडल धारण किया। इस प्रकार वे वैष्णव साहित्य का संग्रह और प्रकाशन करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेशों का पालन करते हुए वृंदावन में रहे। हरे कृष्णा। हरे तस्मिन् उहवा उपशम शील परमक्षय सकल जीव निकाय वश्य भगवतो वासुदेवस्य भीतानां शरणभूतस्य श्रीमच्चरणारविन्द विगत स्मरणा विगलित परम भक्ति योगानुभावेन परिभावितांत हृदया अधिगते भगवती सर्वेषां भूतानामात्मभूते प्रत्यगात्म अन्येव आत्मनेव मनस तदात्मयम विशेषेण समीयु अनुवाद। जीवन प्रारंभ से ही संन्यास आश्रम में रहकर ये तीनों अपनी इंद्रियों को पूर्णता वश में करते हुए महान संत हो गए। उन्होंने अपने मन को उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों में सदैव केंद्रित रखा, जो समस्त जीव आत्माओं के विश्राम स्थल आश्रय है और भगवान वासुदेव नाम से विख्यात है, जो भौतिक अस्तित्व से भयभीत है। उनके लिए भगवान वासुदेव की एक मात्र शरण है। श्री भगवान के चरण कमलों का निरंतर ध्यान धारण करने के कारण महाराज प्रियव्रत के ये तीनों पुत्र शुद्ध भक्ति में सिद्ध बन गए। वो अपनी भक्ति के बल से परमात्मा के रूप में प्रत्येक के हृदय में निवास करने वाले श्री भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन कर सके और इसका अनुभव कर सके कि उनमें तथा श्री भगवान में गुण के अनुसार कोई अंतर नहीं है।
तात्पर्य सन्यासी जीवन में सन्यासी जीवन में परमहंस अवस्था सर्वोच्च है। सन्यास के 4 अवस्थाएं होती है, कुटीचक, बहुदक, परिवारजाकाचार्य तथा परमहंस। वैदिक प्रणाली के अनुसार सन्यास आश्रम स्वीकार कर लेने पर गांव के बाहर कुटी में रहना होता है और भोजन आदि आवश्यक वस्तुएं घर से भेजी जाती है। यह कुटीचक अवस्था है। जब सन्यासी और आगे बढ़ता है तो वह घर की कोई भी वस्तु स्वीकार नहीं करता, वरन वो अपना भोजन आदि आवश्यक पदार्थ कई स्थानों से एकत्र करता है। यह प्रणाली माधुकरी कहलाती है, जिसका शब्दाधिक अर्थ है भौरों की वृत्ति। जिस प्रकार भौरे थोड़ा थोड़ा करके अनेक पुष्पों से मधु संचित करते हैं, उसी प्रकार से सन्यासी को द्वार द्वार जाकर भिक्षा मांगनी चाहिए और किसी विशेष घर से अधिक ग्रहण नहीं करनी चाहिए। प्रत्येक घर में से थोड़ा ही ग्रहण करना चाहिए। यह बहुदक अवस्था कहलाती है। अरे अधिक तो एक ही जगह से क्यों नहीं लेना चाहिए? यस अंजना माता जी। वहां से आसक्ति ना हो जाए उस घर से। हाँ, कि मन में ये नहीं आ जाए कि अच्छा यहाँ से तो मिल जाता है, क्या जगह और जगह जाने का। क्योंकि ये सन्यासी लोग तो जगह जगह जाते हैं ताकि उनके ऊपर कृपा हो, जो देने वाला है उनको ऊपर कृपा करने के लिए हो जाते हैं। एक तो ये है, और दूसरा ये भी है कि फिर मन में ये नहीं गया कि चलो यहाँ अच्छा मिल रहा तो यहीं से सब कुछ ले ले। ठीक है ना। महाप्रभु का लीला में आता है, उनका एक सेवक था, वो एक ही जगह कोई मतलब अच्छा चावल मिल रहा था, एक ही जगह से अच्छा चावल लेकर के मांग के ले आ रहा था। ऐसा कुछ हुआ तो कि महाप्रभु उनको सजा दिए थे। हाँ, कंटिन्यू माता। अधिक अनुभवी होने पर सन्यासी भगवान वासुदेव की महिमा का उपदेश देने हेतु विश्व भर का भ्रमण करता है तथा वह परिवकाचार्य कहलाता है। सन्यासी को परमहंस अथवा परमहंस अवस्था तब प्राप्त होती है जब वो अपना उपदेश कार्य समाप्त करके अध्यात्म जीवन बिताने के उद्देश्य से एक स्थान पर टिक जाता है। सच्चा परमहंस वह है जो अपनी इंद्रियों को पूर्णता वश में रखता है और ईश्वर की शुद्ध सेवा में लगा रहता है। अतः महाराज प्रियव्रत के ये तीनों पुत्र कवि, महावीर तथा सवन प्रारंभ से ही परमहंस अवस्था को प्राप्त थे। ईश्वर की सेवा में तल्लीन रहने के कारण उनकी इंद्रियां उन्हें विचलित नहीं कर सकती थी। इसीलिए तीनों भाइयों को इस श्लोक में उपशमशीलः कहा गया है। उपशम का अर्थ है पूर्णतः दमित, क्योंकि उन्होंने अपनी इंद्रियों को पूर्णतः दमित कर दिया था, इसीलिए वह महान साधु तथा ऋषि माने जाते। इंद्रियों को दमित करने के अंततर तीनों भाइयों ने अपना मन भगवान वासुदेव श्री कृष्ण के चरण कमलों में लगा दिया, जैसा कि भगवद गीता 7.19 में कहा गया है। वासुदेव सर्वम इति, अर्थात भगवान वासुदेव के चरण कमल ही सर्वस्व है। भगवान वासुदेव समस्त जीव आत्माओं के आधार है। जब इस विराट जगत का लय हो जाता है तब समस्त जीवात्मा गर्भोदकसाई श्री विष्णु के परम देह में प्रविष्ट होते हैं, जो महाविष्णु के शरीर में लीन हो जाते हैं। ये दोनों विष्णु तत्व भगवान वासुदेव तत्व ही है। इसीलिए कवि, महावीर तथा सवन ये तीनों भगवान वासुदेव श्री कृष्ण के चरणारविंद में सदैव ध्यानस्थ रहे। इस प्रकार विनीता माता जी। विनीता माता जी हमको बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, बोल रहे हैं यहाँ पे वो है ना, जब प्रलय होता है तो गर्भोदक्षाई विष्णु की परम देह में प्रविष्ट होते हैं, होती है, जो
महाविष्णु में लीन हो जाते हैं। ये लाइन का क्या मतलब हुआ? गर्भोदक्षाई में सारा समस्त ब्रह्मांड चला गया, फिर वो फिर गर्भोदक्षाई विष्णु भी चले गया महाविष्णु में। विष्णु जो है वो महाविष्णु में। अच्छा, ठीक। इस प्रकार वे यह समझ सके कि हृदय में स्थित परमात्मा सदैव ध्यानस्थ रहे। परमात्मा ही पूर्ण पुरुषोत्तम है और वे अपने स्वरूप को उनमें पा सके। इसका आशय यह है कि केवल शुद्ध भक्ति से ही पूर्ण आत्म साक्षात्कार किया जा सकता है। इस श्लोक में वर्णित परम भक्ति योग का यह भावार्थ है कि अमिश्रित अनन्य भक्ति के बल पर जीव आत्मा के लिए ईश्वर की सेवा के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं रहता। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, वासुदेव सर्वम इतम इति, वासुदेव सर्वम इति। परम भक्ति योग से मनुष्य स्वतः अध्यात्म बुद्धि से उबर सकता है और श्री भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन कर सकता है। इसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में हुई है। प्रेमा अंजुन चचुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम गोविंदमादिपुरुषं भजामि। सिद्ध योगी, जिसे सत्य या साधु कहते हैं, सदा अपने हृदय में श्री भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन कर सकता है। श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण स्वयं को स्वांशों द्वारा विस्तार देते हैं और इस प्रकार भक्त अपने हृदय में निरंतर उनका दर्शन पा सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तक ही है ना। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय जय। जय जय जय।